Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about evolution of human resource management. इतना ही बताया है कि ओरिजिनली कभी पहले जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता था यानी कि जो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करता था वो बेसिकली एक तरह से एक मिडलमैन था ट्रेड यूनियंस एंड मैनेजमेंट के बीच में। यानी ट्रेड यूनियंस तो हमेशा से ही रही हैं, है ना। वर्कर्स की जो यूनियंस थी, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो लोग मिलके एक अपनी यूनियन बना लेते थे। एंड समटाइम दे फील दैट दे इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द टॉप मैनेजमेंट इमीडिएटली बेटर दे टॉक टू सम पर्सन who can be like a middleman for both, like the one who can represent management and the one who can also represent the labor. तो something like that, जैसे होता है ना एक बीच में किसी आदमी से पहले मिल लिया। देन उसके बाद फिर पर्सनल मैनेजर बन गया। जो इमेज है मैं उसी से भी समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको रीड भी करूंगा जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है ना। पर्सनल मैनेजर का क्या मतलब हो गया? एक तरह से रिक्रूटमेंट मैनेजर, जो लोगों को ढूंढ ढांड के अपॉइंट कर देगा, प्लेस कर देगा, चल भैया तेरे को यहाँ नौकरी करनी है, बात खत्म। उसको डेवलप करना, उसकी इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल सिक्योरिटीज के बारे में सोचना, उसकी स्किल डेवलप करना, ये सब नहीं होता। ये अब लेटेस्ट है। दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सो ओरिजिनली द कंसेप्ट वाज एट ए वेरी लो स्पेस और लो लेवल, यू कैन से। मतलब ये लेबर रिलेशन ऑफिसर इतना कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं था, बट पर्सनल मैनेजर हाँ इंपॉर्टेंट ही था। और अब ह्यूमन रिसोर्स तो अपने आप में एक पूरा डिपार्टमेंट है, और मैंने शायद आपसे पहले एक दो वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि MBA इन HR ये अपने आप में ही एक बड़ी फील्ड होती है। सो द प्रेजेंट डे HRM हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ इंटररिलेटेड डेवलपमेंट्स। द फर्स्ट इज लेबर रिलेशन ऑफिसर। इफ वी टॉक अबाउट लेबर रिलेशन ऑफिसर, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, है ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ी, तो उससे फिर ट्रेड यूनियंस बन गई। अब ट्रेड यूनियंस को भी लगता था कि जो वर्कर्स के राइट्स या वर्कर्स के बेनिफिट्स हमें चाहिए, उसके लिए ऑनर्स के साथ बात करने के लिए अगर कोई मीडिएटर हो तो, है ना, हु कैन एक्ट एज ए मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब होता है जो बीच में है, दोनों पार्टीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आएगा। कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग्स, अगर अभी तो आप छोटे हो, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग्स जो होती है ना, वो यूजली एक ब्रोकर बीच में होता है। तो उसमें क्या होता है, वो दोनों पार्टीज के बिहाफ पर बात करता है, तो उससे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर कूल रहता है और जो डील होने की प्रोबेबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। तो वही रोल मोर और लेस था लेबर रिलेशंस ऑफिसर का। और बट मोर और लेस वो वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज तक ही सीमित रह गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता था, मतलब एज सच उसका कोई बहुत पावरफुल रोल नहीं था इन द सिस्टम। देन ग्रेजुअली जो हम कंसेप्ट पे पहुंच गए पर्सनल मैनेजर। मैंने हमेशा से कहा पर्सनल वर्ड का मतलब होता है बेसिकली स्टाफ, है ना, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो कहीं ना कहीं इसको पर्सनल मैनेजर एक नाम हमने दिया, जो कि कंपेरेटिवली आज का जो HR डिपार्टमेंट उससे छोटी पोस्ट थी। और जब बहुत सारे लोग अपॉइंट होना शुरू हुए, है ना, नंबर ऑफ पर्सन्स बिगेन टू बी एम्प्लॉयड, बहुत सारे लोगों को नौकरियां एक साथ मिलने लगी। सो देयर वाज अ नीड ऑफ ए पर्सन जो कि इस काम को स्पेसिफिकली देखे, मतलब जिसका काम ही हर वक्त यही हो। सोच के देखिए, अगर एक कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि 10 लोग, मैंने सिर्फ उसमें से 10 कहा है, 1000 में से 10 लोग तो हर वक्त ही शायद जॉब छोड़ रहे होंगे या छोड़ने वाले होंगे। तो इसका मतलब एक आदमी तो चाहिए ना जो हर वक्त अपॉइंटमेंट ही करता रहे और जो जा रहे हैं उनका हिसाब क्लियर करे। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड ए पर्सन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। रिक्रूट हो गया एक तरह से ढूंढना, फिर उनको सेलेक्ट करना अपने प्रोसेस में, एंड देन उनको रिस्पेक्टिव पोस्ट पर प्लेस कर देना, उनको एक बेसिक ओरिएंटेशन दे देना, भाई क्या इस पोस्ट में है, क्या कंपनी करती है और तुम्हें क्या करना है। तो पर्सनल मैनेजर भी आ गया। फिर उसके बाद आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो आज की तारीख में है। इसमें नई चीज क्या आई, न्यू स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ये इसमें ऐड हो गया, है ना। अब ये एक ह्यूमंस को रिसोर्स मानने लगे, ह्यूमंस को एसेट्स मानने लगे, तो ये कंसेप्ट फिर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आ गया, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बातें होने लगी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करो। मतलब कि हमने एक एम्प्लॉय को सपोज मार्केट से ये कह लो कि एम्प्लॉय किया है, और वो अभी अगर कम पढ़ा है तो उसको पढ़ाओ, कम ट्रेंड है तो ट्रेन करो, उसके अंदर स्किल्स की कमी है, सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज, टेक्नोलॉजी की नॉलेज, अपग्रेड करो उसको। दैट इज वाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्ड यूज हुआ, HRD।
सो स्टाफिंग डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक मेन काम है, एंड इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फाइंडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग ए वर्किंग रिलेशनशिप विद पीपल। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग, याद होगा मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई थी कि जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कंपनी से जोड़ना, कनेक्ट करना। यानी कंपनी अलग है और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो अलग हैं एक तरह से, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट का ये काम होगा कि वो दोनों जुड़ जाएं। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो कंपनी को अपना माने, और कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को भी एक तरह से अपनी एसेट्स माने, अपने रिसोर्सेज माने, लायबिलिटी नहीं। फिर एक लाइन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। स्टाफिंग इज बोथ अ लाइन एज वेल एज अ स्टाफ एक्टिविटी। लाइन का मतलब होता है जो बेसिकली मैनेजीरियल वर्क काइंड ऑफ ए थिंग है ना, इट्स अ मैनेजमेंट फंक्शन। तो लाइन इट इज परफॉर्म बाय मैनेजर्स, राइट। अगर हम स्टाफ की एक्टिविटी की बात करें तो इसमें एडवाइजरी रोल है। एडवाइजरी किस सेंस में एडवाइजरी है कि जो एचआर मैनेजर है वो फाइनेंस वाले को भी एडवाइस कर रहा है, स्टाफ कैसा रखना है, कैसा नहीं रखना, उनसे कैसे काम लेना है। एचआर का बंदा प्रोडक्शन वाले से भी बात कर रहा है, एचआर का बंदा मार्केटिंग वाले से भी बात कर रहा है। कहने का मतलब है एचआर का बंदा तो सेंटर में हो गया ना, एम्प्लॉइज तो सभी डिपार्टमेंट में चाहिए। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फिल तो करना है ना विद ह्यूमंस, तो कौन कर रहा है? स्टाफिंग डिपार्टमेंट ही कर रहा है ना, एचआर डिपार्टमेंट। तो दैट वे स्टाफिंग इज आल्सो स्टाफ एक्टिविटी, बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ एडवाइजरी रोल में हैं, हम उनको सलाहें दे रहे हैं, है ना। तो ये फर्क हो गया। अब आप सोचेंगे सर अभी भी पूरा क्लैरिटी नहीं आ रही है कि लाइन और स्टाफ में फर्क क्या है। देखो, जो मैनेजर होता है वो अपने काम के लिए, यानी वॉट एवर ही इज डूइंग फॉर दैट ही इज फुली रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जहां पर वो एडवाइजरी रोल में है वहां उसने दूसरे को एडवाइस दी, उसने एडवाइस को कैसे इंप्लीमेंट किया कैसे नहीं उसकी जिम्मेदारी नहीं है। सो दैट इज वाई ही स्टाफिंग को हम कह सकते हैं कि दोनों रोल्स हैं, यानी एचआर डिपार्टमेंट दोनों रोल में। एचआर अपने आप में अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए, अपने सिलेक्शंस के लिए, अपनी ट्रेनिंग्स के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर हो गया एज मैनेजर, एज लाइन, है ना। और स्टाफ एक्टिविटी क्या होगी? वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को एडवाइस दे रहा है, सिर्फ एडवाइजरी रोल है, उसमें उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। तो ये मैंने गूगल से एक दो लाइनें लेके बस आपके बुक में ऐड कर दी हैं। एज ए लाइन मैनेजर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्टिविटीज। एक्टिविटीज ऑफ व्हाट? एक्टिविटीज ऑफ अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ये सब। तो ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्टिविटीज। लेकिन एज ए स्टाफ मैनेजर इज जस्ट एडवाइजिंग अदर मैनेजर्स एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एडवाइसेस, right? So this is a very simple thing. In the next video we'll discuss about the staffing process. Thank you.